अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का लेक्चर बहुत ही आसान है और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हवाले से ये है। पिछला जो लेक्चर हमने पढ़ा था उसी के साथ रिलेटेड है। ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का लेक्चर जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है। इससे पहले देखिए हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि चार्ज के इर्द गिर्द उसका जो रीजन होता है, उसका जो इलाका होता है, जहां पे वो टेस्ट चार्ज पे क्या करता है, फोर्स लगाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कौन सा, या फोर्स ऑफ रिपल्जन लगाता है। इसी फील्ड को हमने क्या कहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड कहा था। क्या कहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड कहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरह मालूम करते हैं? बाय टेस्ट चार्ज, बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम लाते हैं क्यू नॉट को। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है हमारे पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास है कि यहाँ देखिए, जहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करेंगे, इंटर करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहां पे ये जो चार्ज है ये उसी डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? इस पे फोर्स लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ये मैंने इसको यहाँ पे रखा है, तो जब मैं इसको इस डायरेक्शन में लेकर आऊंगा तो ये चार्ज इस पे क्या लगेगा? इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसी डायरेक्शन में इस पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस चार्ज को रखता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसको यहाँ से लेके जाता हूँ तो यहाँ पे इससे क्या करेगा, ये जो चार्ज है, जो पॉइंट चार्ज है, ये इस पे इस डायरेक्शन में क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ, ठीक है, यहाँ पे रखूँ, तो ये जो चार्ज है ये इसको यहाँ पे क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। अगर मैं यहाँ पे इस क्यू नॉट जो है, मतलब टेस्ट चार्ज यहाँ रखूंगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। मतलब ये हुआ कि जब वो पाथ जहां पे ये पॉइंट चार्ज किस टेस्ट चार्ज पे क्या लगाता है? फोर्स लगाता है, उस पाथ को, उस लाइंस को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहेंगे। तो डिफिनीशन लिखते हैं, चलिए डिफिनीशन लिखते हैं कि क्या है एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास क्या है? एन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एन इलेक्ट्रिक फील्ड, an electric field line is the path. An electric field line is the path. What is the path? Is the path, फिर क्या है? taken by a positive charge, taken by a positive charge, taken by a positive charge, टेस्ट चार्ज विन, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज when it is placed in, when it is placed in an electric field, in an electric field। तो यहां देखिए हमने वही बात लिखी है, ठीक है, कि जब हम टेस्ट चार्ज को क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आते हैं, और जिस पाथ पे उस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, जिस लाइन पे उस पे फोर्स लग रहा है, उस लाइंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फील्ड लाइंस भी, या इलेक्ट्रिक लाइंस भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आप जो भी नाम है आप कह सकते हैं, ठीक है, ये इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब ये तो था हमारे पास क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह होगी, नेगेटिव चार्ज की किस तरह होंगी, जब दोनों अपोजिट चार्ज आते हैं किस तरह होंगे, जब दोनों सेम चार्ज आएंगे तो किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, ठीक है। अब ये सारे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है, इसके साथ एक और डिफिनीशन है, मैं नोट्स जो है वो फेसबुक पेज पे साथ में अपलोड करता हूँ, ठीक है।
लिंक में वीडियो में देता हूँ, आप लिंक से वहाँ पे दो दो डिफिनीशन लिख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने यहाँ पे वन डिफिनीशन लिखा है। तो फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस of positive and negative charges, of positive and negative charges। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो किस तरह होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज को। किसको लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज को। तो चलिए लेते हैं, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। फॉर एग्जांपल इसके इर्द गिर्द इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, आपने क्लास 10 में भी ऑलरेडी पढ़ा है कि जब हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, लाइंस जो है वो पॉजिटिव से निकलते हैं और नेगेटिव में क्या होते हैं, एंटर करते हैं। हम प्रॉपर्टी में भी पढ़ेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो है, अगर आप एक चार्ज को रखते हैं प्लस क्यू को, ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, ये हम क्यों लेते हैं पॉजिटिव, ये कन्वेंशनली लेते हैं। ठीक है, कन्वेंशनली हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं विजुअलाइजेशन के लिए, आसानी के लिए लेते हैं। इसका रिजल्ट मैं दूंगा, ठीक है, टेस्ट चार्ज में। तो यहां देखिए, इसका डायरेक्शन किस तरह होगा, दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, तो इसका क्या होगा, इस तरह होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक चार्ज रखा तो इसका इस यहाँ पे होगा। मैंने यहाँ पे एक चार्ज रखा तो इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। यहाँ पे एक रखा है तो इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। यहाँ पे एक रखा है तो उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। यहाँ पे रखा है तो इसका इस तरफ होगा। यहाँ पे रखा है तो इसका इस तरफ, और यहाँ पे रखा है तो इसका इस तरफ। तो मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या होंगे, आउटवर्ड होंगे। हमेशा इससे क्या होंगे, आउटवर्ड होंगे, बाहर निकलेंगे। क्या, कहाँ निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। ठीक है, आप बहुत सारे बना सकते हैं, अभी वो हम प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे कि ये लाइंस कब ज्यादा होंगे और कब कम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पता चल गया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है पॉजिटिव चार्ज का, वो आउटवर्ड है। उसका डायरेक्शन किस तरफ है, आउटवर्ड है। मतलब पॉजिटिव चार्ज से जो वो है फील्ड लाइंस है वो बाहर निकलते हैं। कहाँ निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। अब इसके साथ हमारे पास आता है, नेगेटिव चार्ज। कौन सा, नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, यहाँ ऊपर बनाते हैं, यहाँ नीचे छोड़ तो यहाँ बनाते हैं। ठीक है, यहाँ क्या आता है, हमने नेगेटिव चार्ज ले लिया। ठीक है, नेगेटिव चार्ज ले लिया और उसके इर्द गिर्द उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब इसका जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगा, क्या होगा, किस तरफ होगा। तो यहाँ देखिए, मैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ पे लेकर आता हूँ। ठीक है, इसके फील्ड में, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो हमारे पास किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये क्या होंगे, ये इंटर होंगे। क्या होंगे, इंटर होंगे किस चीज में, नेगेटिव चार्जेस में। किस में, नेगेटिव चार्जेस में। ठीक है, या इस तरह होगा। आप बहुत सारे बना सकते हैं। अभी हम जो डिपेंड पढ़ते हैं कि ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मैंने अभी पहले ही बताया है कि हमारे पास ये फील्ड्स कब ज़्यादा होंगे और कब कम होंगे। ठीक है, ये अभी हम पढ़ेंगे। तो इससे हमें पता चला है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है नेगेटिव चार्जेस के, किसके, नेगेटिव चार्जेस के, वो किस तरफ होंगे, इनवर्ड होंगे। किस तरफ होंगे, इनवर्ड। उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। ठीक है, कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा। और पॉजिटिव चार्ज का क्या है, आउटवर्ड है, और नेगेटिव चार्ज का क्या है, इनवर्ड है। क्या है, इनवर्ड है। अच्छा, ये तो था हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का अलग अलग था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास अगर अपोजिट चार्जेस दोनों आते हैं एक दूसरे के फील्ड में, तो वो उसका डायरेक्शन किस तरह होगा। तो बी है हमारे पास,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बस मैं सिर्फ ई लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अब हम देखेंगे कि हमारे पास दो इक्वल मैग्नीट्यूड में दो फोर्सेस है, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड में फोर्सेस है और क्या है, लेकिन अपोजिट, सॉरी, दो इक्वल मैग्नीट्यूड में चार्जेस है और वो अपोजिट चार्जेस है, मतलब एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो वो उनका डायरेक्शन किस तरफ होगा, उसका क्या होगा। यहाँ पर बनाते हैं, ये हमने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, और ये हमने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया, क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया, सही है। फॉर एग्जाम्पल ये एक दूसरे के फील्ड में आ गए, ठीक है, तो इसका हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमने अभी पढ़ा है कि पॉजिटिव का किस तरफ होगा, आउटवर्ड होगा, तो इससे कहाँ निकलेंगे, आउटवर्ड निकलेंगे, कहाँ निकलेंगे, आउटवर्ड, इस तरह निकलेंगे, ठीक है, आउटवर्ड निकलेंगे, आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड, आउटवर्ड, और यहाँ पे क्या होंगे, इनवर्ड होंगे, क्या होंगे, इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये कहाँ जाएंगे, ये अंदर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे। ये नेगेटिव, पता नहीं नेगेटिव चार्ज वैसे ही बुरा होता है, इसके फील्ड यहाँ पे भी खूबसूरत नहीं बन रहे, यहाँ पे भी बन रहे, पता नहीं क्या मसला है इस नेगेटिव चार्ज को, ठीक है। ये नेगेटिव माइंड भी इस तरह होता है, कभी एक जगह पे डज मारता है, कभी दूसरे पे, के पास तो कितना खूबसूरत बनाए। देखिए इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड और इनवर्ड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, हमने तो ये सिर्फ इस साइड पे बनाया है, क्योंकि इस साइड पे कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधे होंगे, सीधे ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी कोई चार्ज इस तरफ नहीं है तो इसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, सीधे इनवर्ड होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए एक दूसरे के सामने है तो ये तो अट्रैक्शन करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे, तो फिर किस तरह होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमारे पास क्या होंगे, कर्व पाथ में होंगे, किस में होंगे, कर्व पाथ में होंगे, ठीक है। तो इस तरह कर्व इससे निकलेंगे और इसमें क्या होंगे, एंटर होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होते हैं और नेगेटिव चार्ज में क्या होते हैं, इनवर्ड, तो इससे निकलेंगे और इसमें क्या होंगे, एंटर होंगे, क्या होंगे, एंटर होंगे। हाँ, अच्छा, इस तरह देखिए, सही है। आप और भी ज़्यादा बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, जितना बनाना है बनाए, ठीक है। ये तो हम वैसे एग्जांपल लेते हैं, फिर चार्ज पे डिपेंड करता है कि चार्ज कितना है। अच्छा, तो यहाँ देखिए हमारे पास जो अपोजिट चार्जेस जब आएंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगे वो इस तरह होंगे। इस साइड पे कोई चार्जेस नहीं है तो ये इसी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, स्ट्रेट है। यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं है इस तरफ, इसके साइड पे, तो यहाँ पे क्या है, सीधे। यहाँ पे देखिए हमारे पास चार्ज है, तो ये जो है ये स्ट्रेट क्यों है, क्योंकि इस ये और ये फील्ड लाइन जो है इस पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या है, सीधा है। फिर ये इस पे लगा रहा है, लेकिन देखिए ये हमारे पास क्या हो रहा है, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये कर्व में हो गए, क्या हो गए, कर्व पाथ में हो गए। तो ये हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, निकलेंगे और किस में इंटर होंगी, नेगेटिव चार्जेस में क्या होंगे, इंटर होंगे। अब हमारे पास अगर दो सेम चार्जेस आते हैं, क्या आते हैं, दो सेम चार्जेस आते हैं, क्या आते हैं, दो सेम चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू इक्वल चार्जेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक, मैं सिर्फ डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है, ई एफ एल लिखता हूँ, बस आप समझ आए कि इलेक्ट्रिक, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी इस मार्कर से थोड़ा लिखता हूँ, ये रेड बहुत ज्यादा हो गया। क्या है तीसरा, क्या क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू इक्वल चार्जेस, ठीक है, टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस,
क्या हो गया, टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। अच्छा, यहाँ पे देखिए अब हमारे पास ये तो डिफरेंट चार्जेस थे, अपोजिट अपोजिट चार्जेस थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बट इफ देयर इज टू सेम चार्जेस आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, सो व्हाट हैपन विद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिर किस तरह होंगे, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ देखिए अगर हमारे पास दो चार्जेस है, ठीक है, दो चार्जेस है, एक ये पॉजिटिव हो गया और ये थोड़ा नीचे बना है, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं फिर नीचे जगह नहीं होगा। एक ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया। अच्छा चलो पढ़ते हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह होंगे। ये मैंने थोड़े दूर दूर बना दिए, थोड़ा इस तरह का, थोड़ा नज़दीक बनाते हैं। पता नहीं इस मार्कर का इंक आजकल ख़राब मिलते हैं, क्या मसला है, ये तो बोर्ड के साथ ही चिपक जाते हैं। ठीक है, थोड़ा नज़दीक बनाते हैं। अच्छा ये है हमारे पास। अब यहाँ देखिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो किस तरह होंगे, वो इस तरह होंगे। यहाँ देखिए इसी तरह, यहाँ इस साइड पे तो बिल्कुल वही स्ट्रेट सा होंगे, ठीक है, यहाँ पे भी स्ट्रेट होंगे, क्या होंगे, स्ट्रेट होंगे, यहाँ पे भी स्ट्रेट होंगे, ठीक है, सही है। यहाँ पे भी क्या होंगे, स्ट्रेट होंगे इस तरह, इस साइड पे भी क्या होंगे, स्ट्रेट होंगे, और यहाँ पे भी स्ट्रेट होंगे, क्योंकि इस साइड का और इस साइड का कोई इंटरेक्शन ही नहीं, ठीक है। तो इसी वजह से इस साइड पे हमारे पास हमेशा फील्ड लाइंस क्या होंगी, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो स्ट्रेट ही होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से आउट होता है, यहाँ से भी आउट होता है, ठीक है, तो ये रिपल्जन फोर्स यहाँ पे होगा, रिपल्जन फोर्स होगा तो ये क्या हो जाएगा, कर्व, कर्व हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। तो हमारे पास जो है, हमारे पास जो है यहाँ पे जो आमने सामने जो क्या है, मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या होंगे, रिपल्ज हो जाएंगे, और साथ में क्या बनेंगे, कर्व पाथ में बनेंगे, ठीक है, इस तरह, यानी इस तरह, ठीक है, इस तरह बनाएंगे। सही है, देखिए इस तरह बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर ये एक दूसरे के सामने क्या होते हैं, जैसे ही क्या होते हैं, आ जाते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह इस साइड पे भी हमारे पास यहाँ देखिए जैसे ही ये आउट होंगे ये क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे, ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे मैंने थोड़े ज़्यादा नज़दीक बना दिए, ठीक है। ये फील्ड लाइंस हमें प्रॉपर्टी में अब हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास जब टू सेम चार्जेस आएंगे, पॉजिटिव चार्जेस, तो उनका हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो किस तरह होंगे, इस तरह होंगे, ठीक है। ये वापस क्यों चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पे रिपल्जन फोर्स है, तो हमारे पास ये क्या होंगे, वापस चले जाएंगे। अब हम इसके बाद लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, चौथा नंबर जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, टू सेम नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू इक्वल ड्यू टू इक्वल नेगेटिव चार्जेस, क्या, नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस। और ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस, अब यहाँ पे हम नेगेटिव चार्जेस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, नेगेटिव, दो नेगेटिव चार्जेस बनाते हैं, ठीक है, एक ये नेगेटिव हो गया, दूसरा ये हो गया। अब यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो हमें पता है कि नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, इंटर होते हैं, क्या होते हैं, इंटर होते हैं। तो इस साइड पे तो क्या होंगे, स्ट्रेट होगा, यहाँ पे भी स्ट्रेट होगा, यहाँ पे भी स्ट्रेट होगा, ठीक है, इस तरह, इस तरफ भी स्ट्रेट होगा, इस तरफ भी स्ट्रेट होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहां पे देखें, ये यहाँ पे भी इस तरह नहीं होगा और यहाँ पे भी इस तरह नहीं होगा, क्योंकि रिपल्जन फोर्स है। तो ये हमारे पास यहाँ पे देखिए जिस तरह यहाँ कर्व में निकले हैं, इस तरह वहां पे भी कर्व में क्या होंगे, इंटर होंगे, क्या होंगे, इंटर होंगे, ड्यू टू रिपल्जन फोर्स, ठीक है, क्योंकि सेम चार्जेस है, एक दूसरे के फील्ड लाइंस को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास ये इस तरह आएगा, देखिए। आप समझे कि ये वो लाइन है जो 5 to 4 से निकले हैं, ठीक, कर्व में, और इसमें क्या हो गए हैं,
इंटर हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह ये होंगे, यहाँ पे भी क्या होंगे, इस तरह होंगे, ठीक है। ठीक है, इस तरह होगा। तो नेगेटिव चार्जेस का जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो कुछ इस तरह होगा, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक दो चार्जेस है, ठीक है। एक प्लेट्स हमने लिए हैं, एक दो प्लेट्स क्या लिए हैं, एक दो प्लेट्स लिए हैं, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे उसका लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अपोजिटली चार्ज, ड्यू टू अपोजिटली अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, ठीक है। अब आपके पास एक दो प्लेट्स है जो कि अपोजिटली चार्ज्ड है, अपोजिटली क्या है, चार्ज है। और इसने आपने इसको क्या इसका लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है, क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। और आपने इसको एक बहुत ही कम डिस्टेंस पे रखे, मतलब नज़दीक नज़दीक रखे हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह होंगे। यहाँ पे अपोजिट चार्जेस हमने लिए थे, ठीक है, एक एक चार्जेस था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम प्लेट्स लेंगे तो प्लेट्स पे तो बहुत चार्जेस होते हैं। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे आसान सा एक डायग्राम बनाते हैं। ये बर्तन मैं रख देता हूँ यार, ये थोड़ा पंगावल करता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक प्लेट्स हो गया, ठीक है। ये एक प्लेट हो गया, ठीक है, रेड कलर वाला। और इससे मैं एक बनाता हूँ दूसरा, क्या करता हूँ, दूसरा प्लेट भी बना देता हूँ इस तरह। अच्छा, एक हमारे पास रेड कलर का है, आपको नज़र आ रहा है। एक हमारे पास क्या है, ब्लू कलर का है, ठीक है, सॉरी ग्रीन कलर का है। तो यहाँ पे ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कौन से चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस है। तो इसमें हमारे पास पॉजिटिव इनफाइनाइट पॉजिटिव चार्जेस है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इसका एलिमेंट जो है वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्या होगा, इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ तो हम इनफाइनाइट बना ही नहीं सकते। आप इमेजिन करें कि एलिमेंट क्या है, इनफाइनाइट है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस है, क्या है, नेगेटिव चार्जेस है। कौन से चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस है। तो हमें तो ये पता है, हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड इनवर्ड इनटू नेगेटिव चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, पॉजिटिव से निकलेंगे और किस में इंटर होंगे, नेगेटिव में इंटर होंगे। तो किस तरह, यहाँ देखिए आसान है, जल्दी जल्दी बनाते हैं। ये बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट होंगे। अगर स्ट्रेट होंगे तो इसमें एक, देखिए इसमें एक पॉइंट है, ठीक है, वो लास्ट में आ रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि ये हम क्यों लेते हैं। अब यहाँ देखिए, दरमियान में जो हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, लेकिन लास्ट में हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये क्या होंगे, इस तरह कर्व में होंगे, क्या होंगे, कर्व में होंगे। अब ये कर्व में क्यों होते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कर्व में क्यों होंगे ये मैं आपको बताता हूँ, किस तरह होंगे, कर्व में होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर ये कर्व में आखिर क्यों है। तो यहाँ देखिए, हमारे पास फॉर एग्जांपल आप इन इसमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर आप देखें, ठीक है, दरमियान में जिसमें मैंने छोटा सा लाइन लगाया है, ये स्ट्रेट इसी वजह से है कि ये जो है ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है और ये भी लगा रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन में है। अब ये स्ट्रेट क्यों है, क्योंकि ये इस पे ये भी फोर्स लगा रहे हैं और ये भी, मतलब ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन लास्ट वाला अगर आप देखिए तो इस पे सिर्फ ये फोर्स लगा रहा है, इस तरफ दूसरा क्या है, फील्ड लाइंस नहीं है। तो इसी वजह से ये क्या हुआ है, कर्व हुआ है। और इस फिनोमेना को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रेंजिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेंजिंग फील्ड या फ्रेंजिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, फ्रेंजिंग फील्ड या फ्रेंजिंग इफेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं इस फिनोमेना को, कि जब लास्ट में हमारे पास अगर इन्फिनिट पॉइंट्स पर अगर हमारे पास ये जो वो है, क्या है, ये जो फील्ड लाइंस है ये जब कर्व हो जाता है, तो इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रेंजिंग इफेक्ट, फ्रेंजिंग इफेक्ट
और फ्रेंजिंग फील्ड, ठीक है, दोनों कह सकते हैं, और फ्रेंजिंग फील्ड, दोनों एक चीज है, ठीक है। फ्रेंजिंग इफेक्ट या फ्रेंजिंग फील्ड इसको हम कहते हैं, किसको कहते हैं, इसको कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेंजिंग इफेक्ट या फ्रेंजिंग फील्ड कहते हैं। ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इनके हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है, कि इनके प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है। तो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में ज्यादातर जो है वो हमारे पास प्रॉपर्टी ही आते हैं, ठीक है, कि राइट नोट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और बाज मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारे पास चैप्टर नंबर 14 के 15 है, वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके भी कभी कभी आते हैं, इसके भी आते हैं। तो चलिए प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, हेडिंग देते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, मैं फुल नहीं लिख सकता क्योंकि ये तो लेक्चर है। आप नोट्स मैंने आपको पहले बता दिया कि आपके पास मौजूद होंगे, कहाँ पे, फेसबुक पेज पे अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इनिशिएट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड इंटर इन इनवर्ट एट नेगेटिव चार्जेस। फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इनिशिएट होंगे, क्या होंगे, इनिशिएट होंगे। इनिशिएट का मतलब है निकलेंगे, कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे, और किस में, इनवर्ट होंगे, इनवर्ट होंगे किस चीज में, नेगेटिव चार्जेस में, किस चीज में, नेगेटिव चार्जेस में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फर्स्ट प्रॉपर्टी ये ही कि जो लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये हमेशा आपके पास पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे ये लाइंस, और नेगेटिव चार्ज में क्या होंगे, एंटर होंगे। अगर आप देखिए तो यहाँ पे जब हम लोग अपोजिट चार्जेस लिए थे तो यहाँ पे ये जो लाइंस है ये निकले हैं यहाँ से और यहाँ पे एंटर हुए हैं। अगर आप यहाँ इस प्लेट में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकले हैं और नेगेटिव में क्या हुए हैं, एंटर हुए हैं। अच्छा, सेकंड है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है, आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये तो मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ किसके, चार्जेस के। क्या मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के, कल भी मैंने बताया था आपको। तो यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस का मतलब ये है कि चार्ज आपने कितना लिया है, ठीक है, ये चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड कितना है। अगर इसका मैग्नीट्यूड कम है, मतलब अगर आपने चार्ज छोटा लिया है, 5 कूलम लिया है, एक 5 कूलम चार्ज है, दूसरा 50 कूलम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक क्या है, एक 5 कूलम क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और एक 10 कूलम क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये 5 कूलम है और ये 10 कूलम चार्ज है। तो जरूरी बात है इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, स्ट्रांग होंगे, ठीक है, मतलब इसका जो क्या होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के से ज्यादा फील्ड लाइंस निकलेंगे, इससे फील्ड लाइंस क्या निकलेंगे, ज्यादा निकलेंगे, क्योंकि इसका फील्ड स्ट्रांग है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज्यादा होंगे, इसका फील्ड कम होगा तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगे, कम होंगे। थर्ड हमारे पास है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। क्या मतलब है, यहां देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पूछता भी है, वाइवा में पूछते हैं, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या वो एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं। क्रॉस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इसका मैग्नेट, इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, वो क्या एक दूसरे के ऊपर इस तरह क्रॉस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक इस तरह है, दूसरा इस तरह है, ठीक है, तो आपको कह रहे कि ये पॉसिबल है, दिस इज इम्पॉसिबल, तो हमने कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है। अगर क्रॉस कर सकती थी तो यहाँ पे जो चार्ज है वो एक दूसरे को क्या कर दे, क्रॉस करके एक दूसरे में क्या हो जाते, मिल जाते। अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पे आप चार्ज रखे, यहाँ पे आप क्या रखे, चार्ज रखे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके दो डायरेक्शन होंगे।
आया, या तो चार्ज यहाँ पे जाएगा या यहाँ पे जाएगा, दोनों साइड पे नहीं जा सकता, ठीक है, या यहाँ पे जाएगा या यहाँ पे जाएगा। अगर दोनों साइड पे जाएगा तो आप तो हमें क्या करते हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड को क्या कांस्टेंट रखना है। तो अगर आप एक थोड़ा इस साइड पे जाए, थोड़ा इस साइड पे जाए, ठीक है, थोड़ा इस तरफ आए, तो डायरेक्शन क्या हो गया, मोर देन वन डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, या चार्जेस का। तो यहाँ पे अगर डायरेक्शन ज्यादा हो गई तो यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं रहता, और फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वायलेशन होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये कभी भी क्रॉस एक दूसरे को नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो जिस पॉइंट पे ये क्रॉस करेंगे उस पॉइंट पे इनके क्या होंगे, एक से ज्यादा डायरेक्शन हो जाएगा। तो जब एक से ज्यादा डायरेक्शन हो जाएगा बच्चों, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे पास एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन क्या हो, मल्टी का मतलब है दो हो, ठीक है, ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट था वो यही था। फोर्थ नंबर हमारे पास क्या है, फोर्थ नंबर है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ कर्व लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ। अच्छा, जो टेंजेंट टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट टेंजेंट जो है वो हमें क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड देगा, ठीक है, टेंजेंट लाइन है वो डायरेक्शन ऑफ क्या देगा, फील्ड देगा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। टेंजेंट का क्या मतलब है, यहां देखे, कहां देखे, यहां देखे, इसको देखे, इसका तो डायरेक्शन मालूम है कि स्ट्रेट लाइन है, इसका तो डायरेक्शन नहीं मालूम कि डायरेक्शन किस तरफ है, ऊपर है, नीचे है, मतलब कर्व है, तो कर्व का डायरेक्शन नहीं पता। तो हम किस तरह करेंगे, टेंजेंट को ड्रा करेंगे, क्या करेंगे, टेंजेंट। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये वाला पॉइंट है, ठीक है, तो इस पे हम इस तरह टेंजेंट ड्रा करेंगे, तो ये हमारे पास इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस पे यहाँ पे करता हूँ, तो हम मैं इस पे क्या करूंगा, टेंजेंट को ड्रा करूंगा, तो ये हमारे पास इस तरफ इसका डायरेक्शन होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे करूंगा, तो जब मैं इस पे टेंजेंट ड्रा करूंगा, तो ये मेरे पास डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो किस तरह मालूम करेंगे, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हम टेंजेंट ड्रा करेंगे उस हर पॉइंट पे, और हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा, किसका डायरेक्शन किस तरफ है। फिफ्थ है हमारे पास, द लाइन ऑफ फोर्स आर क्लोजर व्हेन फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड लाइन। अच्छा, ये तो सिंपल है, ये तो मैंने कल भी बताया था आपको, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने वो जो बनाया था, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे वो क्या थे, वो डॉट्स ज्यादा थे, फिर जब हम दूर जा रहे हैं तो डॉट्स क्या होते हैं, कम होते हैं। यहाँ पे भी कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कब स्ट्रांग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब कब ज्यादा होंगे, कब क्लोजर होंगे, ठीक है, द लाइन ऑफ फोर्स आर क्लोजर व्हेन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर होंगे कब, मतलब ज्यादा होंगे, एक दूसरे के साथ नजदीक नजदीक होंगे, कब होंगे, जब हमारे पास क्या हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हेन फील्ड स्ट्रांग, जब फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। कौन सा फील्ड, चार्ज का जो फील्ड है, फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। जब इसका फील्ड देखिए, फॉर एग्जाम्पल इसका फील्ड स्ट्रांग है इससे, तो यहाँ पे जो लाइंस है वो थोड़े दूर दूर होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और यहाँ पे अगर फील्ड स्ट्रांग है तो यहाँ पे ये जो लाइंस है ये क्या होंगे, बहुत ही नजदीक नजदीक होंगे, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रांग है, फील्ड क्या है, स्ट्रांग है, चार्ज का फील्ड क्या है, स्ट्रांग है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, नजदीक नजदीक होंगे। अगर ये फील्ड क्या है, वीकर है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, अवे होंगे एक दूसरे से, ठीक है, दूर दूर होंगे। नेक्स्ट है, कर्व लाइंस शो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पैरेलल लाइंस इंडिकेट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल बात है, ठीक है। सिक्स हमारे पास क्या है, कि जो कर्व पाथ है, ठीक है, कर्व पाथ वो शो करता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। और जो साथ में स्ट्रेट लाइन है वो शो करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, दरमियान में यूनिफॉर्म है, आखिर में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब एक जैसे नहीं है, ठीक है। अच्छा, लास्ट है, द लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज बॉडी। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, गाज इस्लाम में आता है, ठीक है, कि चार्ज के अंदर, ठीक है, इनसाइड द चार्ज, इनसाइड व्हाट, इनसाइड 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 द चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, जीरो होंगे। जरूरी बात है, ये फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चार्ज लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस चार्ज के बाहर होंगे ना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस का क्या काम है, यहाँ पे तो
क्या है, चार्ज है। अब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह गाज़ इस्लामी कि हमारे पास हर सरफेस में अंदर जो होते हैं वो चार्ज जीरो होते हैं, चार्ज हमारे पास सरफेस में होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको कह रहे हैं कि चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगे, वो क्या होंगे, बाहर होंगे इससे। और लास्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, क्या है लास्ट वाला, क्या है 8 नंबर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी। व्हाट है, इमेजिनरी, मतलब सच में ये नहीं होते, सच में बिल्कुल भी ये नहीं होते। ये हमारे पास उसने किया था, उसने वो तकरीबन, हाँ, माइकल फेराडे ने इसको फर्स्ट टाइम क्या किया था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट दिया था। तो ये असल में हमारे पास होते नहीं, ये हमें दिखते नहीं है कि हम इसको अपनी आंखों या माइक्रोस्कोप से देखें क्या है ये, कि किस तरह है। ये उसने बस कंसेप्ट दिया था एक, ठीक है, कि अगर अगर एक चार्ज है, उसके इर्द गिर्द उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो ये हमारे पास इमेजिनरी ख्याली लाइंस होते हैं, ये असल में नहीं होते, ठीक है, हम देख नहीं सकते। तो ये आज का हमारे पास टॉपिक था। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर हमारे पास आगे गाज़ लॉ और उसके एप्लीकेशन में इस्तेमाल होगा। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेक्चर को मिस करते हैं, आपको वो नहीं आता, तो आपको गाज़ लॉ की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, 1% भी नहीं आएगा। और अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा ईजी है, तो फिर तो गाज़ लॉ आपके लिए आसान है, उसकी एप्लीकेशन भी आपके लिए क्या है, आसान है, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें, ठीक है। मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई दूंगा या वो वीडियो बना के आप उसका आंसर दूंगा, शॉर्ट वीडियो। आपकी मर्जी है, आप जिस तरह चाहते हैं मैं आपके लिए वो करूँगा, ठीक है, आसान बनाऊंगा। सेकेंड ईयर का कोर्स हमने स्टार्ट किया है, आज तकरीबन थर्ड लेक्चर है कि फोर्थ लेक्चर है, फोर्थ है तकरीबन, बिल्कुल फोर्थ लेक्चर है। नेट का इशू होता है इसलिए लेक्चर जल्दी अपलोड नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि बस अल्लाह खैर करे। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, देखते हैं अगर लेक्चर अपलोड होते तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करूँगा। बनाता मैं ज़्यादा हूँ लेकिन अपलोड होते नहीं, नेट इतना स्लो होता है, ठीक है, ना सिटी में चलता है ना देहातों में चलता है, पता नहीं हम कहाँ पे जाए, आसमान पे चढ़ जाए शायद नेट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।